हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल के सापेक्ष बारंबारता हमें दिया गया है। 0 से 10 की बारंबारता 5 है, 10 से 20 की बारंबारता 8, 20 से 30 की बारंबारता 7, 30 से 40 की बारंबारता 12, 40 से 50 की बारंबारता 28, 50 से 60 की बारंबारता 20, 60 से 70 की बारंबारता 10, 70 से 80 की बारंबारता 10। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है बच्चों देखो यहाँ पर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में यहाँ पर 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम L की बात करें तो बच्चों देखो इसके पहले हमें क्या करना होगा, दिए गए वर्ग अंतराल के सापेक्ष बारंबारता की बात करें तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर क्या है, तो देखो 28। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे देखो क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 28 है, जो कि वर्ग अंतराल चालीस से 50 में है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर बहुलक वर्ग हमें क्या प्राप्त हो गया, तो 40 से 50। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर इस बहुलक वर्ग में हम बात करें निम्न सीमा की, तो निम्न सीमा को बच्चों L से प्रदर्शित करते। देखो यहाँ पर ये जो L है जो कि निम्न सीमा है, तो यहाँ पर निम्न सीमा क्या है, 40। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम बात करेंगे बहुलक वर्ग में बारंबारता की। तो बच्चों देखो बहुलक वर्ग में बारंबारता क्या है, 28। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो यहाँ पर F1। ठीक है, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाली बारंबारता को बच्चों हम F0 से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात F0 से प्रदर्शित करेंगे, और F1 के ठीक बाद आने वाली बारंबारता को बच्चों हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वर्ग माप की बात करें तो यहाँ पर वर्ग माप हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम ऊपरी सीमा में निम्न सीमा घटाते हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल कितने का है, तो 50 में 40 घटाएंगे तो 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो गया। वर्ग माप को बच्चों हम H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बच्चों आओ यहाँ पर हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में बच्चों देखो 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर L अर्थात निम्न सीमा हमें कितना दिया गया है, तो 40 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर F1 देखो क्या है, तो 28 माइनस F0 क्या है, तो ये है बच्चों 12 बटे में बच्चों देखो 2 गुनी F1 कितना है, तो 28, तो 2 गुनी 28 माइनस F0 क्या है, तो F0 है यहाँ पर 12 और F2 है 20। तो यहाँ पर लिखेंगे -12 माइनस 20। ठीक है, गुना में H अर्थात वर्ग अंतराल कितना है, तो 10। बच्चों इसे हम आगे सरल करें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 40 प्लस यहाँ से बच्चों देखो 28 में से हम 12 घटाएंगे तो 8 में से 2 घटाने से 6 हमें प्राप्त होगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 अर्थात 16। ठीक है बच्चों देखो यहाँ से 28 दूनी हमें प्राप्त हो जाएगा 56
माइनस यहाँ से बच्चों इसे हम जोड़ लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 और यहाँ पर 3 अर्थात 32 गुना में क्या आ जाएगा 10। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर 40 प्लस यहाँ से 16/56 में से 32 हम घटाते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 6 में 2 घटाने पर 4, 5 में से 3 घटाने पर 2 गुना में यहाँ पर 10 आ गया। अब बच्चों देखो इसे हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 चौके 16, 4 छक 24। ठीक है, पुनः विभाजित करते हैं 2 से तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो लघुत्तम लेंगे हम 3 तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 4 तिया 12 अर्थात 120 प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10 दूनी 20 तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया तो 140/3। बच्चों देखो इसे हम विभाजित कर लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 46.6 तो इसे हम 6-7 लिखते हैं लगभग मान। तो इस प्रकार बच्चों हमें बहुलक कितना प्राप्त होगा तो देखो यहाँ पर 46.67। तो इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।